सबसे पहले आप खुशखती के साथ ये शेर लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा, एक एक काले रंग के मार्कर से फॉर एग्जांपल आपने शेर लिखा। फिर आप लेट मी सी इफ आई हैव अ ब्लू मार्कर। मेरे पास ब्लू मार्कर नहीं है, लेकिन आप कंसीडर कर लें ये ब्लू मार्कर है, दूसरा जो मार्कर है। शेर की नसर पहली हेडिंग देंगे। नाबख्त शेर की नसर में आपने इस तरह से सिंपली इसको जुमले की शक्ल में लिख देना है, जो ऊपर शेर में लिखा गया। शेर की नसर की हेडिंग देने के बाद आपको अगर शायर का नाम आता हो, शायर का नाम आता हो तो फिर आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे। अगर ये चूंकि शायरा है, आपको पता चल गया कि शायरा है, तो फिर आप हेडिंग में लिखेंगे शायरा का नाम। जब आपने शेर का या शायरा का नाम लिखना है ना, तो उसको सिंपल परवीन शाकिर भी आप कह सकते हैं। सेम वर्ड यूज करते हैं। अगर मैंने कोई आगे पीछे कर दिया तो इसको इग्नोर करें। वर्ड सेम होने चाहिए जो ऊपर इसमें है। ये दिस इज पैराफ्रेजिंग। जब शायरा का नाम लिखेंगे ना, तो इसके अंदर जो बाकी लोग भी लिख रहे होंगे, आपको भी पता चल गया परवीन शाकिर का, तो आप भी लिखना चाह रहे हैं परवीन शाकिर, तो आपको पता है मसलन परवीन शाकिर की किताब का नाम है खुशबू, तो आप लिखेंगे साहिबाए खुशबू परवीन शाकिर। यानी कोई भी एक साथ में आपने एक्स्ट्रा उसकी तारीफ का कोई लफ्ज देना है। ये जो चीज होगी ये बताएगी कि इस बंदे का उर्दू में इंटरेस्ट है। ठीक है जी। शायरा का नाम। अब चूंकि आपको पता है कि शायरा है, तो फिर आप आगे लिखेंगे शायरा का तारुफ, अदरवाइज शायर का तारुफ। मेरे ना पीएमएस में उर्दू में नंबर आए 73 जिस साल ना, तो इसी तरह से परवीन शाकिर का शेर आ गया। और मजे की बात ये थी कि मुझे तीनों शायरों के नाम आते थे। एक शेर था इसका अख्तर उस्मान, सॉरी इफ्तिखार आरिफ का, एक इकबाल का था और एक परवीन शाकिर का था। दो के मुझे नाम नहीं आते थे, यानी तीन के नाम आते थे। अब मैंने शायरा का तारुफ लिखना शुरू किया। सुनिएगा, मैंने लिखा 1955 में, लिख देता हूँ।
ले जी, ये मैंने लिखा है शायरा का तारुफ। मैंने लिखा सन 1955 में पाकिस्तान के शहर कराची में सैयद शाकिर हुसैन शाह के घर आंख खोलने वाली नन्ही कली अपने कलाम के मुअत्तर होने की वजह से खुशबुओं के शायरा के नाम से जानी जाती हैं। वफाकी सतह पर मुकाबले के इम्तहान देकर पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज में नौकरी हासिल की। सन 1994 में इस्लामाबाद में आपपारा के नज़दीक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुई। इस्लामाबाद में ही मदफून है। अब जब मैं 2016 वाला पीएमएस दे रहा था तो प्रवीण शाकिर का शेर आया और मैंने सेम ये जो वर्डिंग यहाँ लिखी है इसी से मिलती जुलती वर्डिंग लिखी, लेकिन ये जो मदफून वाला जुमला था, आई वॉज दैट मच एक्साइटेड कि मुझे इतना ज्यादा पता है शायरों के बारे में कि तीनों शायरों के नाम मुझे आते हैं और तारुफ भी आता है। तो मैंने लिखा कि इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान के प्लाट नंबर 58 में मदफून है। मतलब आई वॉज देयर। हंसने वाली बात है, मैं खुद अपने आप पे हंसा, कई रोज तक हंसता हूँ। अभी भी जब ये बात याद आती है तो हंसता हूँ कि जनाब मैंने उसका प्लॉट नंबर और वो सारा कुछ लिख दिया। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, या तो एग्जामिनर कहेगा कि ये बंदा ना कोई साइको पेशेंट है कि जो ये भी लिख रहा है कि कौन से प्लॉट में दफन है, या वो कहेगा कि वाकई इसको उर्दू से बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं होता, मोहब्बत होता है। तो उर्दू से बड़ी मोहब्बत है और ये बंदा क्या कर रहा है, इतने अच्छे से जानता है। सो दिस इज हाउ, यहाँ पे जो आप रंगबाजी करेंगे इसके असरात आपको यहाँ पे भी अच्छे नंबरों की शक्ल में मिलेंगे और फिर आपको मिलेंगे कहाँ पे आगे उसमें भी। ये आपने लिख लिया क्योंकि आप उसमें पेपर में यूं लिख रहे होते हो कि इंग्लिश से उर्दू की तरफ जा रहे होते हो। आप ये नहीं कर सकते कि उर्दू में लास्ट पेज से स्टार्ट कर दो। आपने जो वहां पे नंबरिंग गिवन होती है उसी को फॉलो करना होता है। यानी कि ये फॉर एग्जांपल पेज नंबर 3 है और ये पेज नंबर 4 है, तो आप यहाँ से इधर को जाओगे, उल्टा शुरू नहीं कर सकते। अब हम लिखेंगे शेर की तशरीह, यहाँ पे हेडिंग देंगे ये जब हम शेर की तशरीह लिखना शुरू करेंगे तो फिर वो हम एक लिखेंगे और उसके अंदर भी कोई शेर लिख लेंगे। मसलन ये क्या है, मसलन मैं पूरा लिखते लिखते आ गया तो फिर मैंने उसमें लिखा पूरा, मैंने यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन लिखी, लाइनें लिख ली। यहाँ पे आके मैंने कहा बकौल फैज। अब चूंकि ये किस चीज से है, वतन से मोहब्बत पे है ये शेर, तो मैं लिखूंगा फैज का कोई भी शेर लिख देता हूँ। मसलन फैज कहता है मसलन ये शेर मैंने लिख दिया। अब देखो इसमें आपको दो कलर नजर आ रहे हैं। ये जो मेरा पहला शेर था ये मैंने ब्लू मार्कर से लिखा, उसके बाद शेर की नसर, शायरा का नाम, शायरा का तारुफ, फिर शेर की तशरीह, और तशरीह करते हुए मैंने दरमियान में एक और शेरी हवाला दे दिया और उसमें आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके फिर कंटिन्यू करके इसको यहाँ पे इख्तिताम करेंगे आखिरी लाइन पे, जहाँ पे भी यहाँ पे खत्म कर देंगे फुल स्टॉप के साथ। सो ये आपका शेर की तशरीह का तरीका होता है कि सबसे पहले पेज पे आपने लिखना है शेर, फिर उसकी नसर, फिर शायरा का नाम, फिर शायरा का तारुफ या जो भी शेर है, फिर शेर की तशरीह, और इस तरह से आप, मैं भूल गया हूँ शायद 1952 ही होगा। 2 साइड्स ओनली, 5 नंबर का सवाल है। एक एक पेज पे पूरे पे तशरीह आएगी, एक पेज पे शायर का नाम, शेर की नसर, शायरा का तारुफ, शायर का तारुफ, ये चीजें आ जाएंगी। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आपको शेर का नाम याद ना हो तो फिर आपने क्या करना है। लेकिन
तीन होंगे, तीन में से किसी एक में आप ये कर सकते हैं। वो ये है कि आप हेडिंग देंगे नंबर 1, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शेयर लिखता हूँ, आपने नहीं बोलना किस, अच्छा आप लोग कोई भी मुझे एक शेर लिख के टाइप करके भेजें, मैं उसमें बताता हूँ कि अगर मुझे उसके शायर का नाम नहीं आता होगा तो मैं उस सवाल को कैसे हल करूंगा। नहीं, सुसाइड नहीं की थी, वो सरबत ने की थी सुसाइड। डेफिनेटली ब्लैक एंड ब्लू दोनों यूज करें ताकि आपका पेपर खूबसूरत लगे। शेरों को याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता, शेरों को याद करने के लिए एक ही चीज होती है और वो ये होती है, मसलन ये शेर इन्होंने भेजा है फरहान ने, मैं लिखने लगा हूं इस शेर को, इस सवाल को अगर मैं हल करूं तो कैसे। जलवे का तेरे वो आलम है कि गर कीजिए ख्याल, दीदा दीदा दिल। अब देखो मुझे इस शेर के शायर का वाक्य नाम नहीं आता, तो मैं यहाँ पे नंबर 1 पे हेडिंग दूंगा हल करते हुए, शेर की नसर। जब मैंने हेडिंग दे ली शेर की नसर, मैं इसी शेर को नसर की शक्ल में यहाँ पे 2 लाइनों में लिख दूंगा। नंबर 2 पे मैं कहूंगा, शायर का नाम लिखने की बजाय मैं हेडिंग दूंगा सिंपल शायर। ठीक है, शायर की हेडिंग देके मैं लिखूंगा अपनी बनावट और फिक्र के एतबार से ये शेर जनाब असदुल्लाह खान गालिब का मालूम होता है, अलबत्ता इसी फिक्र पर मीर दर्द और अल्लामा इकबाल के अशआर भी मौजूद हैं। ले जी, ये हमारा शेर है जी, वाकई गालिब का है, लेकिन ये हमने तुक्का लगाया था। तुक्का क्या लगाया था वो मैंने आपको बताना है कैसे। शायर का चूंकि हमें नाम नहीं पता, ठीक है ना, तो शायर का तारुफ भी नहीं पता, शेर की नसर हमने लिखी नंबर 2 पे, ये पॉइंट भी नहीं देने, ये जो मैंने दिए हैं ये भी देने की जरूरत नहीं है। सवाल शुरू, और आपने, अब प्रॉब्लम क्या है, इस शायर के नाम के 2 नंबर हैं पेपर में। कितने नंबर हैं? 2। ये 2 नंबर हैं हमारे पास शायर के नाम के,
अब इसकी वजह से हम अपना ऐसे अपना पूरा शेयरों की तशरीह का 15 नंबर का सवाल खराब नहीं करना चाहते, तो हम हेडिंग दे देंगे शायर अपनी बनावट और फिक्र के एतबार से ये शेर जनाब असदुल्ला खान गालिब का मालूम होता है इसी फिक्र पर। इससे क्या हो गया कि हमने एग्जामिनर को बताया कि भाई ठीक है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा ये शेर किसका है, लेकिन तेरी मेहरबानी मुझे ना 2-3 शायरों के नाम आते हैं, तो मैंने उनको यहाँ पे कर दिया है। तो एक शेर के अंदर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कर सकते हैं, सो दिस इज अ वे कि जिसमें आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो आपसे नाराज हुए बगैर हो सकता है। वैसे आपको 5 में से 1 नंबर देता तशरीह में से, शायर का नाम आप ना लिखते, डायरेक्ट तशरीह लिख देते, लेकिन ऐसे ही है कि कम से कम तशरीह में से आपको 3 के 3 दे देगा, शायर के 2 नंबर काट भी ले तो खैर है, ठीक है। और अगर ठीक हो गया तो वो खुश हो जाएगा कि यार ये बंदा शेर में से इसको यानी शेर की जो हैयत है, जो शेर की फिक्र है, जो शेर की बनावट है, इसमें से निकालना जानता है कि ये शेर किसका हो सकता है। तो मैं आपको शायरों का भी तारुफ बताऊंगा अगले 7-8-10 मिनट में, एंड उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इनमें से ये कैसे लगाते हैं। यानी मुझे नहीं पता था कि ये गालिब का शेर है, लेकिन मैंने कैसे गैस किया ये गालिब का शेर है, आए मेरे साथ। तो हमारे पास मुख्तलिफ शायरों की लिस्ट है, मैं सारे शायरों का थोड़ा थोड़ा आपको तारुफ बताता जाऊंगा। पहले नंबर पे है मीर दर्द। मीर दर्द आपको पता है पुराने जमाने के शायर थे, इनका तारुफ आपने खुद बनाना है, जैसे मैंने परवीन शाकिर का और गालिब का, जैसे परवीन शाकिर का तारुफ बनाया, ऐसे आपने मीर दर्द का तारुफ सबने बनाना है। ये असाइनमेंट है आज की आपकी। मीर दर्द, मीर दर्द जो थे बच्चों, ये सूफी शायर थे, ठीक है। वहदतुल वजूद पे यकीन रखते थे, खुदा हर जगह पे नजर आता है। मैंने क्यों लिखा था कि ये शेर मुझे मीर दर्द का मालूम होता है, क्योंकि इसके अंदर इसने दीदाए दिल को जियारत गहे हैरानी करे, तो ये इससे ये सूफीज्म की तरफ इशारा है। अब सूफीज्म वाले शोरा कौन से हैं हमारे पास? मीर दर्द है, मिर्जा गालिब है। इनकी शायरी में आपको कहीं ना कहीं तसव्वुफ का की झलक नजर आ जाएगी। तो मीर दर्द जो है ये मुकम्मल तौर पे सूफी शायर होगा। और ज्यादातर शायरी में इश्क हकीकी का जलवा होगा। मीर दर्द की निशानी क्या है? इसके शेरों के अंदर ये सूफी शायर होगा और इश्क हकीकी नजर आएगा इसके अंदर आपको। मीर तकी मीर के शेरों में आपको रोना पिटना नजर आएगा, आहो बुका नजर आएगी। और दूसरी निशानी क्या है कि इसके अंदर कभू कसू, यानी ये कभी को कबू लिखेगा, किसी को ये लिखेगा, तो ये बेसिकली छोटी ये को वाव में तब्दील करेगा। मीर तकी मीर के शेरों में ये 2 निशानी है। नंबर 1 रोना पिटना होएगा, नंबर 2 के लफ्जा नू सीधा लिखन की बजाय खुदाए सुखन मीर तकी मीर साहब की करनगे, उन्होंने दे एंड ते छोटी ये दी बजाय वाव ला देंगे ने। जो असदुल्ला खान गालिब का जो शेर है ना, इसके अंदर आपको सबसे पहले गरूर नजर आएगा। इसके शेरों में आमतौर पे गरूर होता है। फिर इसके अंदर बांकपन होता है। बांकपन क्या होता है? शोखापन जिसे हम कहते हैं। बाज लोग होते हैं ना बड़े शोखे से होते हैं, तो गालिब की शायरी में शोखापन नजर आता है हमें। इसके अलावा इसकी जो शायरी होगी उसमें जो वजन तो खैर सब में ही होता है, गुरूर और बांकपन कर लें नजर आएगा आपको। इसकी शायरी में ना आपको रोना पिटना नजर नहीं आएगा। मिर्जा नौशा की शायरी में सिवाय इसके वो जो 1-2 वो हैं, इवन जो इसने अपने बेटे के मरने पे मरसिया लिखा मिर्जा गालिब ने, उसके अंदर भी रोना पीटना नहीं है, उसके अंदर भी इसने मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज कर ली। हैदर अली आतिश, इसके शेरों में आपको गर्मी, हरारत और इस तरह की चीजें नजर आएंगी। ये बात समझ आ गई है गालिब वाली की? इसमें गुरूर और बांकपन ये दोनों चीजें नजर आएंगी। मोमिन खान मोमिन की जो शायरी होगी इसमें आम तौर पे लफ्ज ऐसे इस्तेमाल होंगे जिनके 2 मतलब निकलते हैं।
मोमिन खान मोमिन की शायरी ऐसी होगी जिसमें लफ्जों के दो दो मतलब निकलते होंगे। हैदर अली आतिश की शायरी में आपको गर्मी, हरारत और इस तरह की चीजें नजर आएंगी। हाली की जो शायरी होगी इसमें आमतौर पे मुस्लिम उम्मत का दर्द होगा और जुबान सादा होगी। अल्लामा इकबाल की शायरी जो होगी ये जुबान मुश्किल होगी इसकी, मुसलमान का दर्द होगा, हिम्मत होगी, शाहीन होगा, उकाब होगा, बला बला होगी। ठीक है, अल्लामा इकबाल के शेरों में आपको ये चीजें नजर आएंगी। जुबान पे फारसी का रंग चढ़ा हुआ नजर आएगा आपको। अल्ताफ हुसैन हाली और अल्लामा इकबाल दोनों कौमी शायर हैं, यानी कौम के लिए शायरी करते हैं। जबकि फर्क क्या है कि अल्ताफ हुसैन हाली की शायरी जो है वो जरा सादा जुबान में, और इकबाल की शायरी जो है तो जरा फारसी ज़दा शायरी है। फैज जो है मेरा फेवरेट पोइट है। इसकी पोइट्री के अंदर आपको दो चीजों का मिक्सचर नजर आएगा शेरों में, स्ट्रगल प्लस रोमांस। फैज का आप कोई शेर उठा के देखें, कोई नज़म उठा के देखें, आपको उसमें दो चीजें नजर आएंगी। स्ट्रगल से मुराद यहाँ पे वतन में बेहतरी की काविश, वतन के मुआशी मुआशरती हालात में तब्दीली की ख्वाहिश। और साथ में रोमांस होगा। मसलन ये कहेगा कि मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरे आलम से है आलम मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। ये मसलन कहता है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब देखो, पहले शेर में मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, यहाँ महबूब से मुराद वतन है। पहले मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, कि अगर मेरा वतन मौजूद है तो दुनिया क्या है, दरख्शां है। ये रोमांस है। तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, कि तेरे होते हुए मुझे, अब देखें, तेरा गम यानी कि जो तेरी सोच है वो होते हुए मुझे कोई और सोच आ ही नहीं सकती, तो गम दहर का झगड़ा क्या है। फिर कहते हैं तेरे आलम से है, तेरी सूरत